हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पाठ 11 प्रकाश, छायाएं और परावर्तन विषयों पर चर्चा करेंगे। आओ बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कार, बसें, साइकिल, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प देखते हैं। आपके विचार में हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? लेकिन जब आप कोई टॉर्च या मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम किसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। दीप्त पिंड बेटा किसको कहते हैं? जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन करती हैं उसको हम दीप्त पिंड कहते हैं, और जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती वो अदीप्त पिंड कहलाते हैं। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु से इन वस्तुओं पर पड़ता है। जैसे सूर्य, टॉर्च, ये क्या है? दीप्त है ना। विद्युत का प्रकाश, ये क्या है? दीप्त वस्तु है। और जब ये किसी वस्तु पर पड़ता है तो हमें वो दिखाई देती हैं। तब हमारी आँखों की ओर प्रकाश क्या होता है? तब हमारी आँखों की ओर आता है। चित्र 11.1 पारदर्शी, अपारदर्शी तथा प्रभासी वस्तुएं। याद कीजिए, हमने अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा प्रभासी के रूप में समूह में बांटा। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी वस्तु है। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, और ऐसी वस्तु को हम पारदर्शी कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं। ऐसी वस्तुओं को प्रभासी वस्तुएं कहते हैं। देखो बेटा, यह है अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती हैं? जैसे लकड़ी के आर पार देख सकते हो? नहीं। गत्ते के आर पार देख सकते हो? नहीं हैं। और ये अब आता है पारदर्शी। पारदर्शी कौन से होते हैं? जिनके हम आर पार देख सकते हैं, जैसे शीशा, कांच। ये क्या है? पारदर्शी। और प्रभासी किसको कहते हैं? जिसमें से हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, या तो घिसा हुआ कांच या किसी कागज़ को, सिर्फ थोड़ा चिकने कागज़ को, उसमें से देखने पर हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। क्रियाकलाप। अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं कीजिए। रबड़, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज़ की शीट और अनुरेखण कागज़ अथवा कपड़े का टुकड़ा, इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूरी रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास कीजिए। इन वस्तु से कोई दूर वस्तु रखी हुई, इन चीज़ों से किस दूर रखी वस्तु को देखने की कोशिश कीजिए। क्या दूर रखी वस्तुओं से आने वाला प्रकाश
इन वस्तुओं के आर पार चलकर अपनी आँखों तक पहुँच पाता है? वस्तुओं का यह देखने के लिए प्रेक्षण करना कि वे प्रकाश को अपने में से जाने देती हैं या नहीं। बेटा ये देखो सारणी दे रखी है, चित्र 11.1। इसमें कॉलम बना रखे हैं। पहला कॉलम है वस्तुओं और पदार्थ। इस कॉलम में वस्तुएं और पदार्थ लिखे गए हैं, जैसे पेंसिल, रबड़, लिखने का कागज़, शीट। ये क्या है? वस्तुएं और पदार्थ है। और दूसरा कॉलम बनाया है, उसमें है वस्तुओं के आर पार देखना संभव है या नहीं, ये बताना है। अब देखो जैसे पेंसिल है, पेंसिल के आर पार देखना संभव है या नहीं? नहीं है तो नहीं लिख देंगे। और इसके बाद हम ये बताएंगे कि पेंसिल अपारदर्शी है या पारदर्शी है या प्रभासी है। तो ये क्या है? अपारदर्शी है ना, तो यहाँ पे हम अपारदर्शी लिख देंगे। इस तरीके से हमने ये सारणी को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। आगे चलिए, अपने प्रेक्षणों को सारणी 11.1 के अनुसार लिखिए और हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा प्रभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को पूर्णतः, आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती है या नहीं गुजरने देती है, इस पर निर्भर करता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा विषय है छाया। छाया क्या होती है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। छाया वास्तव में क्या होती है? क्रियाकलाप। इससे पहले मैं तुम्हें आपको थोड़ा सा समझा देना चाहती हूँ कि बेटा जब हम धूप में चल रहे होते हैं तो कभी आप देखना हमारी परछाई हमारे साथ चलती है, वो हमारी छाया है। क्रियाकलाप 2। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तु को की छाया के कारण हैं। क्या कभी छाया को किसी ने पकड़ा है? नहीं। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान भी लेते हैं, क्योंकि छाया में वस्तु का आकार बनता है। मैदान में कागज़ की एक शीट बिछाइए और सामान्य जानकर अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर, देखो ये वस्तु नीचे कागज़ बिछा दिया है और किसी ऊंचाई पर अपने हाथ से वो चीज़, कोई अपारदर्शी वस्तु पकड़ी है। हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया ज़मीन पर बिछे कागज़ की शीट पर पड़े। अब आप वस्तु का पकड़ी पर पड़े। अब जब आप वस्तु को पकड़े हुए हो तो उसी समय अपने किसी मित्र को छाया का आकार या छाया के बाहरी और रेखा खींचने के लिए कहिए। इस प्रकार अन्य वस्तु की छाया की बाहरी रेखा खींचिए। अब अपने कुछ मित्रों से छाया की बाहरी रेखाएं देखकर उन वस्तु को पहचानने के लिए कहिए। कितनी वस्तुओं की सही पहचान कर सकते हैं? क्या आप छाया किसी अंधेरे कमरे अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश के स्रोत के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं होता? ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? क्रियाकलाप। यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही आपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी भी खुले मैदान में जाइए और टॉर्च को ज़मीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह जलाइए कि
जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आप के पास प्रकाश का स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक पारदर्शी वस्तु है। यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु ना हो तो क्या तब भी आपके मित्र की छाया, मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ यह है कि वहाँ छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता। अब किसी अन्य मित्र से कहें कि वह गत्ते की एक शीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े। क्या अब छाया पर बनती है? भाई गत्ते की शीट को पीछे ले जाएंगे तो क्या तब भी छाया बनती है? इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। ज़मीन पर, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतह को दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छाया के लिए पर्दे की तरह कार्य करती हैं। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया सभी वस्तुओं के आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती हैं। चित्र 11.4 में कुछ छायाएँ दिखाई गई हैं जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। ना ये कि वे मज़ेदार बात है। ओके स्टूडेंट, आज हम यहीं पर पेज छाया के विषय को हम समाप्त करते हैं और इसके बाद क्रियाकलाप 4 हम नेक्स्ट डे अगले दिन पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हाँ, आप मेरे को याद आया, आपने जितना पढ़ा है उतना अपनी बुक को में से पढ़ना है और इसमें से लघु प्रश्न उत्तर भी बनाने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।